बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 10 कहानी नर्स जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले हम लेखिका परिचय करेंगे जो कि है कला प्रकाश। लेखिका परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं कि सिंधी की अग्रणी लेखिका कला प्रकाश का जन्म 2 जनवरी 1934 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। ये महाराष्ट्र के उल्हासनगर के महाविद्यालय में प्राध्यापिका रही। बाद में दुबई के विद्यालय में प्रधानाचार्य रही। इनकी पहली कहानी दोही बदोही मुंबई की एक साहित्यिक पत्रिका नई दुनिया में प्रकाशित हुई। 1953 से लेकर अब तक ये सिंधी साहित्य के विभिन्न विधाओं का सृजन कर सिंधी साहित्य की सेवा कर रही हैं। इनकी रचनाएं हैं हिक दिल हजार अरमान, शीशे का दिल, हिक सपनों सुखंजो, हयाती होतनरी, वक्त विथ्यू विशुटिपू, आरसी आड़ो, प्यार, पखंजी प्रीत, समुद्र किनारे, औखा पंथ प्यार जा उपन्यास है ये, मुर के ममता, वारन ए गुल, इंतजार कहानी संग्रह, ममता जू लहरू काव्य संग्रह हैं ये इनके, तथा ये हेनरे मंझूरन जो यात्रा वृत्तांत है वो उल्लेखनीय है। इनकी खास दिलचस्पी महिलाओं के मुद्दों पर रही है। सिंधी साहित्य में अनेक अपूर्व योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1961 में ममता जू लहरू काव्य संग्रह को अखिल भारतीय सिंधी बोली और साहित्य की ओर से बेस्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, 1993 में महाराष्ट्र सिंधी अकादमी की ओर से तथा 1994 आरसी आड़ो उपन्यास पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। श्रीमती कला प्रकाश और श्री मोती प्रकाश दोनों एक ऐसे लेखक दंपत्ति हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया गया है। अब मैं पाठ का परिचय आपको बताने जा रही हूँ। पाठ में क्या है कि प्रस्तुत कहानी नर्स के सेवा भाव और ममतव को रोगी के हित में प्रस्तुत करती है। साथ ही एक बच्चे के और माँ के मनोभावों को भी सशक्त ढंग से अभिव्यक्त करती है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं बल्कि उसका दायित्व रोगी के मन स्थिति से परिचित होकर उस अनुरूप व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुजान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे माँ जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुजान का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होती है। सिस्टर सुजान महेश की यह विश्वास जीत उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। प्रस्तुत कहानी सिंधी से हिंदी में अनुदित है। ये अपनी भावभूमि, भाषा शैली और प्रस्तुति की दृष्टि से अनुपम है। कथानक में निरंतर रोचकता है। भाषा और भावाव्यक्ति पात्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप है। सहज सरल संवाद सहृदय पाठक को घटनाक्रम से जोड़े रखते हैं। धन्यवाद।